स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन, जिसकी सीरीज लगातार हम चला रहे हैं और यहाँ पर 9 पार्ट तक की हो चुके हैं और ये आज हमारा 10 पार्ट्स है, जो कि इसके आगे वाले हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी ने पूछे हैं, वो क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और उन टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर बीच-बीच में हम बताते भी जाएँगे, क्वेश्चन जैसे-जैसे आएँगे तो हम टॉपिक भी बताते जाएँगे कि इन टॉपिक को आपको कवर करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स जितने भी हम लास्ट तक वीडियो में बताएँगे टॉपिक, अगर आप उन पर काम कर लेते हैं या इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको जीएस जो है बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो जीके में आप बहुत अच्छा भी कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स जिनका फर्स्ट फेज़ में नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दुःख होता है, लेकिन फेज़ सेकंड की जो वैकेंसी है इसमें आपको नहीं चूकना है। पूरी कोशिश के साथ आपको लग जाना है, जी-जान से लग जाना है। इस वजह से प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब थोड़ा-सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद है क्वेश्चन को कंप्लीट कराना जो बीपीएससी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो बौद्ध महासभा थी वो आयोजित करी गई थी राजगृह में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बौद्ध महासभा से, तो आपको इसके बारे में भी इस टॉपिक को देख लेना है, लेकिन आगे हम डिटेल से और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट है और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखो इसमें बोला जा रहा है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी? तो बड़े भाई की हत्या कर डाली थी, कौन सा गुप्त शासक था ऐसा? तो ये था यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट 63 नंबर, और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी थी? यानी कि जो वर्धन राजवंश था इसके स्थापक कौन थे, स्थापना किसने करी थी? तो ये किया था पुष्यभूति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 हो गया, 64 नंबर पे आते हैं। अब देखो 64 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको और सही दिखे। देखो, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित करे थे? यानी कि जो रोमन साम्राज्य था उस वक्त, तो उससे व्यापारिक संबंध बनाए थे, वो किसने बनाए थे? तो वो बनाए थे कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट 65 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम, देखो यहाँ पर ये याद रखना है, दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ऐसा कौन सा शासक है? तो ये जो शासक था ये था यहाँ पर इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी याद रखना है कि दार उल इस्लाम का संबंध किससे है, तो भी यहाँ पर आपको इल्तुतमिश लगाना है, ये भी है सही आंसर ही है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, और 66 पे कहा जा रहा है यहाँ पर कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध करा था? तो खलीफा की जो शक्ति थी उसका विरोध कर दिया था, तो उसने विरोध किसने करा था? तो देखो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का 67 नंबर, और 67 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत। अब देखो कह रहा है, तुगरिल खान ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? यानी कि जो तुगरिल खान था उसने विद्रोह कर दिया था, लेकिन किसके शासन में करा था उसने? तो ये करा था उसने बलबन के शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? यानी कि कोई एक मुगल शासक था जिसने सबसे पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, यानी कि उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी उसने, तो कौन मुगल शासक था? तो ये था यहाँ पर औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि मुगल शासक था और पहला ही था, तो ब्रिटिश शासक के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी बात है, तो औरंगजेब ने लड़ी थी। अगला 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन
सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ करे थे, यानी कि विलियम बेंटिक जो थे उसने कौन से सामाजिक सुधार शुरुआत करे थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सुधार कौन से करे थे उसने, तो ये करे थे यहाँ पर देखो सती प्रथा का उन्मूलन करा था और दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था। और इसके बाद जो थर्ड वाला है धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो उसने ये नहीं करा था। और इसके बाद ठगों के संगठित गिरोह का दमन कराया था, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, अब देख के आप बता पा रहे होंगे कि ये वाला जो आंसर है हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट होगा शायद 70 नंबर। अब देखो 70 नंबर पे क्या बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था, यानी कि किसने सिंध को विजय कर लिया था, जीत लिया था और उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये किसने जमाया था, ये जमाया था नेपियर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 71 नंबर, और 71 पे कहा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि हर बार ये पूछ ही लिया जाता है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, और ये भी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, यानी कि सुखदेव, भगत सिंह और जो राजगुरु थे उन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन किस दिन दी गई थी, किस तारीख को दी गई थी। तो यहाँ पर जो दी गई थी ये 23 मार्च 1931 को, शहीद दिवस जैसे, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आज का 73 नंबर है, और 73 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखो इस पे कह रहा है 73 नंबर पे, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो देखो महात्मा गांधी ने शुरू करा था 1940 में, सत्याग्रह एक आंदोलन था, तो उसके तीसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे वो कौन थे, क्योंकि अब देखो कितना डीपली पूछ लिया है। तो तीसरे सत्याग्रह के जो थे वो कौन थे, अनुयायी, तो ये थे यहाँ पर ब्रह्मदत्त, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ करा था, यानी कि खुफिया जो रेडियो बनाया गया था इसकी शुरुआत किसने करी थी, खुफिया रेडियो की, तो इसने शुरुआत करी थी उषा मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट है 75 नंबर, और 75 नंबर को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ बड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मगध शासक, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। अब इसमें से कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। देखो चिकित्सक मतलब कि उसका डॉक्टर, किसका, बिंबिसार का। और ये भी पूछ लिया जा सकता कहीं पर कि बिंबिसार कहाँ का राजा था, तो मगध का। तो मगध का जो शासक था बिंबिसार, उसका एक डॉक्टर था जिसका नाम क्या था ये बताना है। तो ये थे यहाँ पर जीवक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आज का 76 नंबर है, और 76 को थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा। अब देखो कह रहा है इसमें बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी कि जो बिहार में तुर्क सत्ता को प्रारंभ करा था वो कौन था यहाँ पर। तो देखो ये था यहाँ पर इब्न बख्तियार खिलजी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट। तो याद रखना है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार का एग्जाम अगर है तो ये तो जरूरी आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका हो जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं 76 के बाद होगा 77 नंबर। अब कह रहा है 77 पे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पहले जो बिहार के, देखो बिहार के ही पूछा जा रहा है, और पहले तो जब जिसमें प्रथम और पहले आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो देखो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आज का 78 नंबर, और 78 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि संथाल विद्रोह, यानी कि एक विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे ये हमें बताना है। तो देखो इसके जो नेता थे सिद्धू और कानू थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात कर ले यहाँ पर 79 की, तो 79 पे कह रहा है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था,
तो जौहरी विद्रोह जो हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1798, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो आज का 80 नंबर है, और 80 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? यानी कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, किस वर्ष अलग किया गया था? तो देखो जब ये अलग करने की बात आती है तो अलग करा गया था 1936 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81 नंबर पे। अब देखो 81 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? यानी कि सौर मंडल जो है उसका सबसे जो मेन लीडर है वो आकाशीय पिंड वो कौन सा है? तो ये है यहाँ पर क्या, सूर्य है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर सूर्य ना हो तो वहां से ना तो रोशनी मिल पाएगी और अंधेरा हो जाएगा पूरी तरीके से हमारी अर्थ पर। तो यही क्या है कि आकाशीय पिंड का एक पूरे सौर मंडल का एक आकाशीय पिंड है, ठीक है, जो कि सबसे मेन है वो है सूर्य। आगे देखो आज का 82 नंबर, और 82 नंबर को क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो इतने में दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? यानी कि पृथ्वी की एक जो नीचे वाली परत है नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? यानी कि कौन कौन से जो तत्व हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं देखो निकेल और फेरम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 83 की, अगर हम बात कर लें तो देखो 83 में कहा जा रहा है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने की थी? यानी कि भौगोलिक अपर्दन जो है इसकी संकल्पना करी थी, तो किसने करी थी? तो ये करी थी WM डेविस ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, WM डेविस। ठीक है, आप समझ गए होंगे, WM डेविस। अगला है 84 नंबर, और 84 नंबर पे कह रहा है यहाँ पर गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी की किस गोलार्ध पर चलती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से क्या है कि आपको ये कर लेना है, गोलार्ध से रिलेटेड जो भी ग्लोब है ज्योग्राफी में उसको एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, ऐसे करके उनको भी पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट में आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, ये सारी की सारी जो हवाएं हैं ये चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अगला देखो यहाँ पर 85 नंबर है, और इसके बाद होगा शायद यहाँ पर 85 नंबर। अब देखो 85 वाले पे बोला जा रहा है सार गैसों का सागर एक हिस्सा है, यानी कि सार गैसों का एक सागर है जो, वो किस चीज का एक हिस्सा है, किसका एक पार्ट है? तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वो वहां से एक सार गैसों सागर का एक हिस्सा ही है। आगे देखो 86 नंबर, और 86 नंबर पे मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 86 पे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि भारत जो है हमारा, ये भारत और ये चाइना के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है ये है मैक मोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आज का। अगला है 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिख जाए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, यानी कि राजस्थान में कम वर्षा होने का जो कारण है वो क्या है? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या फिर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क हो जाती हैं, या ऐसा कुछ बोला जा रहा है। देखो इन तीनों में से क्या है कि सही अगर हम एग्जैक्ट आंसर पाना चाहें तो हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, डी वाला। इसमें कह रहा है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है, यही इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, आज का होगा 88 नंबर, और इस पर देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा ताकि अच्छा एक काम करो, पहले आप ऑप्शन ही देख लो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट बताया गया है और उसके बारे में नीचे पूछा गया है। भारत में बाघ परियोजना 1973, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1 अप्रैल 1973 को में चालू की गई थी, तो ये बताना है ये सही है या फिर गलत है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई थी, ये बात भी सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए साझा है। तो देखो 2022 का है,
अगर 2023 का है तो आपको पढ़ लेना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो तीसरा है, तीसरा बोल रहा है यहाँ पर बाघ परियोजना को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, तीनों की तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि करेवा, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको ऐसे। अब कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो करेवा की खेती होती किस टाइप की खेती के लिए होता है। तो यहाँ पर यह है केसर की खेती करी जाती है इसमें। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, और 90 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। अब इसमें कह रहा है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो थोरियम होता है हमारे देश में वो कौन से राज्य में होता है। तो देखो ये जो होता है केरला में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 90 के बाद हो जाएगा 91 नंबर। अब देखो 91 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, यानी कि जो अखबार के कागज, जो कागजी उद्योग था, कारखाना था अखबार छपने का, वो किस स्थान पर अभी भी हमें मौजूद मिल जाएगा। तो ये है नेपा नगर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है। अब इसका नेक्स्ट में आते हैं 92 नंबर, और 92 नंबर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, यानी कि सबसे पहले जो कोयले की खदान थी पूरे इंडिया में वो कहाँ पर खोदी गई थी। तो ये था रानीगंज। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और अगर आप रानीगंज जानते हैं किस राज्य में पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में राज्य बताइएगा, ठीक है। ऐसे आप लिखना रानीगंज और आगे लिख देना वहां पर जो भी आ रहा है। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लिया है कुछ क्वेश्चन जो है जनगणना से। अब देखो यहाँ से क्या है कि जनगणना जो है वो 2011 की चल रही है अभी, क्योंकि अभी नई वाली जनगणना हुई नहीं है। तो जितने भी आंकड़े आपको याद रखना है वो पुराने वाले ही याद रखना है। तो एक बार जनगणना से सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बेहद आवश्यक है और इस बार आएगा ही आएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, यानी कि अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो भारत की गणना के हिसाब से, तो यहाँ पर कौन है, तो कौन सी अनुसूचित जनजाति है। तो देखो अनुसूचित जनजाति जो है हमारी वो है भील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति है, केवल ऐसा दे दे, तो देख लेना है यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा है। अगला है 94 नंबर, और 94 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखो हम क्या पढ़ लेते हैं, जिले पढ़ लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा सीटें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, ये याद नहीं होता। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो, आज का हमारा 95 नंबर है, और 95 नंबर पे कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए, आप जान जाइए। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक होता है वो कहा जाता है उसको कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखो यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको ताकि दिख जाए आपको। अब देखो इसमें कह रहा है यहाँ पर कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि कई बार हो सकता है ऐसा पूछ ले तेल्हाड़ कुंड किस राज्य में है, ऐसा भी, लेकिन यहाँ पर क्या घुमा दिया है किस जिले में है। तो तेल्हाड़ कुंड में से कोई जिला होगा, वहां पर हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैमूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखो, आज का 97 नंबर, और 97 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली, ये भी याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी नहीं, ताजा जल की भी बात हो रही है। तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कौन, बिहार में कौन सी है, यानी कि गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं उसको। तो बिहार में वो कौन सी ऐसी नदी है। तो देखो ये जो नदी है यहाँ पर ये है कनवार झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखते हैं आज का। तो 98 नंबर क्वेश्चन पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब इसमें कह रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, यानी कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वहां पर कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है। तो देखो ये जो जिला है यहाँ पर ये है जमुई। जमुई बिहार आप जानते होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनके पास
सोने के भंडार हैं वो इन्हीं के पास थे। अगला 99 नंबर देखो। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी जो है उसके नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ये हो जाएगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आज का हमारा 100 नंबर, और 100 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। देखो 2011 की जनगणना ही पूछा जा रहा है, तो इस वजह से 2011 की जो जनगणना है, क्योंकि अभी तो हुई नहीं नई वाली, तो उसी को आंकड़े याद रखना है और वही सारे के सारे करते जाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, जो पार्ट नंबर हमारा दूसरा आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक करिए और आराम से उसी वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे लोग हजारों में देख भी रहे हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।